सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मतलब अगस्त से लेकर दिसंबर तक इंडिया में होता है एक फेस्टिवल सीजन। इन महीनों में आते हैं वेरियस फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, न्यू ईयर और क्रिसमस। अब हम सबको पता है कि त्योहारों के टाइम पे होता है एक सेलिब्रेशन का मूड। लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स और पूजा कर रहे होते हैं और इन जनरल एक खुशी का माहौल होता है। अब खुशियों के साथ साथ इन महीनों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो इंडियन कंपनीज होती है या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं इन इंडिया, वो अपने ईयरली बोनसेस दिवाली के टाइम पे या ईयर एंड के टाइम पे अपने एम्प्लॉइज में बांटते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन के पास है एक्स्ट्रा पैसे और है एक खुशी का माहौल। तो जो भी ये बोनस मिलता है लोगों को, उसको वो यूज करते हैं टू अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल एंड बाय न्यू थिंग्स। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए 3 ऐसे स्टॉक जो इस फेस्टिव मूड का फायदा उठा सकते हैं और आपको दे सकते हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स। तो आज के टॉपिक के लिए जो मैंने स्टॉक्स चुने हैं वो है मेनली कंजम्पशन बेस्ड। इसका मतलब कि जब जनरल पब्लिक जैसे आप और मैं चीजें खरीदेगी, वैसे वैसे इन कंपनीज को फायदा होने वाला है। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स स्टॉक के बारे में भाई क्या ही कहना। एशियन पेंट्स ने अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं एट रिलेटिवली वेरी लो रिस्क। यहां आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में एशियन पेंट्स ने दिए 182% गेन्स। 182% गेन्स इन 5 इयर्स का मतलब है कि आपको हर साल 13% से कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग ग्रोथ मिल रही है एशियन पेंट्स के स्टॉक से। और लार्ज कैप स्टॉक है मतलब सेफ्टी भी है इसमें। अब समझते हैं कि एशियन पेंट्स को क्यों फायदा होगा फेस्टिवल सीजन से। अब देखो, एज इंडियंस हमें अपने घर से बहुत प्यार होता है। हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, एकदम चकाचक रखते हैं और हमें अपने घर को ब्यूटीफुल भी रखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब अगर आपको अपना घर एकदम टिप टॉप रखना हो और एकदम ब्रांड न्यू दिखाना हो तो उसका सबसे आसान तरीका है घर को पेंट करवा देना। तो जब जनता अपना घर पेंट करवाने निकलेगी तो एशियन पेंट्स जैसी कंपनी, जिसके पास इस कंट्री में सबसे बड़ा पेंट का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, उसको फायदा तो होगा ही होगा। अब देख लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स रिलेटेड टू एशियन पेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम इनके सेल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि इनके सेल्स कंटिन्यूसली इंप्रूव किए। मार्च 2022 में 29,000 करोड़। यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो थोड़ा कम हुआ है। अब प्रिडिक्टेड है कि ये प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाएगा क्योंकि थिंग्स लाइक इन्फ्लेशन अब थोड़ा कम हो गया है। और एशियन पेंट्स इतनी बड़ी कंपनी है कि वो इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स, इस सब का सोल्यूशन जल्द ही निकाल लेगी। तो भाई सेल्स तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। और अगर हम एशियन पेंट्स का स्टॉक प्राइस देखें तो वो भी आप देख सकते हैं कि ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। रिसेंटली थोड़ा सा रन अप दिया है इसने, बट अब ये देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो इट माइट बी अ गुड टाइम टू बाय एशियन पेंट्स राइट नाउ। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी। अब फिर से एक ऑब्वियस बात कि भाई त्योहार का सीजन है तो लोग नई गाड़ी, नए ऑटोमोबाइल्स तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। एंड प्रेडिक्शन भी यही है कि 2020 इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए आज तक का सबसे बड़ा ईयर होने वाला है। और इस ग्रोथ में एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है ये जो फेस्टिव सीजन की सेल्स होने वाली है उनका। अब भाई कार्स की बात कर रहे हैं तो मारुति को कैसे भूल सकते हैं ना। मारुति के पास पैसेंजर व्हीकल्स में 42% मार्केट शेयर है। मतलब आप ये टाटा वाटा सबको मिला भी लो तो भी उनके पास इतना शेयर नहीं है जितना मारुति के पास है। हाँ, रिसेंटली ये मार्केट शेयर थोड़ा नीचे जा रहा है, बट अब मारुति निकाल रही है नए मॉडल्स लाइक एस क्रॉस, ग्रैंड विटारा और एस्प्रेसो, जिससे उनकी ग्रोथ को और बढ़ावा मिलेगा। अब अगर हम मारुति सुजुकी के फाइनेंशियल्स देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि इनके भी रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली इंक्रीज किए हैं आफ्टर कोविड। तो नाउ मार्च 22 में जो रिपोर्ट हुआ था दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्री कोविड लेवल्स। और जस्ट लाइक एशियन पेंट्स, मारुति को भी ये प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं कि उनका प्रॉफिट मार्जिन काफी गिर गया मार्च 22 में। अब ये प्रॉफिट मार्जिन जो गिरा है वो काफी सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि चिप शॉर्टेज है वर्ल्ड में, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स है, कॉस्ट इन जनरल इंक्रीज कर गए हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो पूरे ऑटो इंडस्ट्री को ही है। बट अब आप ही बताओ कि जिस कंपनी के पास 42% मार्केट शेयर है वो क्या अपने इनएफिशिएंसीज हटा हटा के
अपने कॉस्ट नीचे नहीं ला सकते। तो मेरा ये मानना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये सब प्रॉब्लम्स कम होने वाली है। तो अगर हम मारुति सुजुकी का स्टॉक प्राइस देखें इन द लास्ट 1 ईयर तो आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। रिसेंटली जैसे सारे लार्ज कैप्स ने रनअप दिया है तो मारुति सुजुकी ने भी रनअप दिया है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप 5 ईयर व्यू खोलते हैं तो मारुति सुजुकी अपने 5 ईयर व्यू में एक्चुअली इतना बढ़ा हुआ नहीं है, ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चल रहा है आजकल। तो जस्ट टू समराइज, कोविड अब हो चुका है और लोग नई गाड़ियां खरीदने ही वाले हैं। तो जैसे जैसे लोग गाड़ियां खरीदने वाले हैं वैसे वैसे मारुति को फायदा तो होने ही वाला है। अब तीसरा स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब HUL एक FMCG स्टॉक है। वैसे तो FMCG कंपनीज के लिए डिमांड पूरे साल भर काफी कांस्टेंट रहती है, बट फेस्टिव सीजन में लग्जरी आइटम्स लाइक चॉकलेट्स, स्वीट्स और स्नैक्स इन सब की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लोग एक दूसरे को भाई ये सब चीजें गिफ्ट में दे रहे होते हैं। तो HUL के लिए लग्जरी आइटम्स की सेल्स तो बढ़ने ही वाली है। बट जो HUL का कोर बिजनेस है मतलब आटा दाल चावल, उसको भी बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है स्पेसिफिकली इन 2022। और इसका कारण है कि इंडियन सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से वापस आ गई है और वो है मैरिजेस। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से इंडिया में जो शादी में नंबर ऑफ गेस्ट्स है उन पे या तो रिस्ट्रिक्शन थे और काफी सारी शादियां तो कैंसिल भी हो गई है। इस साल मोस्ट लाइकली कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं होगी और ये जो पूरी वेडिंग इंडस्ट्री है हमारी इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे HUL जैसी कंपनी जो शैम्पू से लेकर दाल आटा चावल सब बेचती है उनको ऑब्वियसली फायदा तो होगा ही। तो अगर हम HUL के फाइनेंसेस देखें तो आप देख सकते हैं कि भाई इनकी सेल्स तो ऊपर ही जाते जा रही है। 2019 से कांस्टेंट ग्रोथ है और आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन भी ये लोग मेंटेन कर पा रहे हैं कि भाई 25% प्रॉफिट मार्जिन है। इन्होंने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर लिए, अपने इनएफिशिएंसीज हटा के अपने कॉस्ट कम कर लिए, तो भाई इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। और अगर हम HUL का स्टॉक प्राइस देखें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं आया है स्टॉक में और रिसेंटली स्टॉक प्राइस में एक रनअप हुआ है, बट ये भी कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मैं तीनों स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो तीनों स्टॉक्स ब्लू चिप कंपनीज है, मतलब लार्ज कैप कंपनीज है। ऐसा नहीं है कि कल इनमें से कोई भी कंपनी गायब हो जाएगी। ये कंपनीज बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, ये अपनी इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये तीनों कंपनीज अपने अपने मार्केट प्लेस में लीडर्स है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई 3 कंपनियां हैं जो इस फेस्टिव सीजन का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकती है इन देयर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, तो वो है मारुति सुजुकी, HUL और एशियन पेंट्स। क्या आपको कोई और कंपनी पता है जो इस फेस्टिव सीजन का फायदा उठा सकती है? तो कमेंट्स में प्लीज डाल दीजिए। दैट्स इट फ्रॉम मी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।